नमस्कार दोस्तों। बिहार में शराबबंदी लागू रहनी चाहिए या पाबंदी उठा लेनी चाहिए, यह मसला राज्य में तूल पकड़ रहा है। कई राजनेता जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी या नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे आरसीपी सिंह जैसे लोग आज 36 का आंकड़ा भले है शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि बिहार में अगर शराबबंदी के बावजूद शराबखोरी है, शराब का धंधा है, तो फिर ये दिखावे कि शराबबंदी नहीं चाहिए। इसके 2-3 और कारण भी गिनाए जाते हैं। दूसरा ये है कि प्रशासन और शराब का धंधा करने वाले लोगों के बीच में इस तरह की साठगांठ हो गई है कि शराबखोरी लगातार चल रही है। लोग 2 का 20 देते हैं और शराब पीते हैं। कहीं से भी कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं हो रही है जिनको शराब बिहार में चाहिए। एक आंकड़ा ये है कि बिहार में शराब की खपत जो है वो महाराष्ट्र से ज्यादा है शराबबंदी के बावजूद। इसके अलावा जो तीसरा कारण गिनाया जाता है कि शराबबंदी के बाद जो मामले अदालतों में पहुंचे लाखों लाख की संख्या में, उन मामलों के निपटारे के चलते अदालत का इतना समय जाया होने लगा कि जो बहुत ज़रूरी मामले थे अपराध के, जिनके लिए जमानतें दी जानी चाहिए थी, जिनके बारे में फैसला किया जाना चाहिए था, वो सब लटकते हुए चले गए। वो लंबित मामले होते चले गए। लोग जेलों में सड़ रहे हैं, समय काट रहे हैं, ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो उनके साथ भी एक तरह की नाइंसाफी है। कुछ दलील इस बात की भी दी जाती है कि राजस्व जो 10,000 करोड़ के आसपास का पहले आता था शराब से, वो बंद हो गया, तो राज्य की तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा यह भी है। इन सब मामलों को नीतीश कुमार जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन जो आवाज़ें उठ रही हैं और जिस तरीके से इसको तूल दिया जा रहा है, उस नज़रिए से इसको चर्चा में लाना ज़रूरी मैंने समझा। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने हाल ही में 610 करोड़ का एक प्रोविज़न किया। ये प्रोविज़न इस बात के लिए है कि वैसे लोग जो शराब के धंधे में हैं उनको लाख रुपया दिया जाए कि भैया तुम धंधे से बाहर आ जाओ, कोई दूसरा रोजगार कर लो, लेकिन शराब का धंधा मत करो। तो कोई और धंधा करने के लिए 1 लाख रुपए हर आदमी को मदद के तौर पर सरकार देगी और शराब के धंधे से बाहर लाएगी। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार यह तय मान चुके हैं या कर चुके हैं कि शराबबंदी राज्य में लागू रहेगी। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार की जो इमेज है और उनका जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, अगर वो 2004 से लेकर के 2022 तक मुख्यमंत्री हैं तो उनके मुख्यमंत्री रहने में एक बड़ा वोट बैंक उनका महिलाएं हैं। महिलाओं के समर्थन का कारण 2015 का जब चुनाव था तो 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार फिर से आ जाती है तो हम राज्य में शराबबंदी लेकर के आएंगे, शराब का धंधा बंद करेंगे, रोक लगा देंगे। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं का वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक 60 से 70% नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के हक में आया। उसके बाद से आप देखें कि महिलाओं का समर्थन जेडीयू को, नीतीश कुमार को रहता रहा है। इस पाबंदी से, इस शराबबंदी से जो तुरंत का फायदा हुआ वो ये हुआ कि वैसे लोग जो 400-500 रुपये रोज का कमाते थे, 150-200 रुपये की शराब पी जाते थे, घर में आकर के तमाशा करते थे, मारपीट करते थे, सड़क पर हंगामा करते थे, वो हाथापाई की नौबत रहती थी। तो एक अराजक स्थिति सड़कों पर, घरों के भीतर दिखती थी, वो बंद हुई। वो तबका जो पी करके सड़क पर लुढ़कते हुए घर में जाकर के फसाद करता था, वो तबका अचानक से शांत पड़ा। दूसरा ये है कि शराब की जो बिक्री थी, जो खुलेआम थी, वो रुकी है। तो वैसे लोग जो गाहे बगाहे शराब पी करके और हिंसा करते थे या आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे, तो अपराध की उन घटनाओं में शराब के कारण जो हो रही थी उसमें कमी आई। तीसरा ये है कि नीतीश कुमार की जो अपनी इमेज है बेहतर प्रशासक की, समाज में बेहतर माहौल बनाए रखने की, उठाईगीरों को, माफियाओं को, धतकर्म करने वालों को दूर रखने की, उसमें शराब भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। अगर शराब को आप तरजीह देते हैं, शराब के धंधे को हवा पानी खाद पानी देते हैं, तो इससे जो पैदावार होती है समाज में लोगों के तौर पर, वो जहरीली होती है, खतरनाक होती है, अपराधी किस्म की होती है। तो आपकी इमेज में उस तरह से इजाफा नहीं होगा जिस तरह से इजाफा आपने पिछले 6-7 साल में किया है। तो यह जो इमेज बन गई है, इस इमेज को बनाए रखने की खातिर भी नीतीश कुमार शराबबंदी को लागू रखेंगे।
बिहार में जो यह लगातार टकराव चल रहा है उसमें एक पेंच जो है बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि आपका पुलिस महकमा और आप शराब पर पाबंदी लगाने के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनको कानून हाथ में दिया गया है, वही लोग माफियाओं के साथ या शराब का धंधा करने वालों के साथ मिल करके और शराबखोरी करवा रहे हैं। इसमें पैसा बेहिसाब आ रहा है, 2 का 10 कमाया जा रहा है और शराब बेची जा रही है। तो इस प्रशासन में जो लोग हैं, इन लोगों पर अंकुश लगाना और शराब के धंधे में जो लोग हैं उनको इस लाख रुपए का जो आपका फैसला है, जाहिर तौर पे बेहतर फैसला है। लाख रुपए से ऊपर कोई और धंधा करे लेकिन शराब के धंधे में ना जाए। यह लाख रुपया लेकर के भी वो शराब के धंधे में जा सकता है, नहीं जाने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शराब के धंधे की जो जमीन वहां बनी हुई है और जो साठगांठ है, उस साठगांठ को तोड़े बगैर, उस जमीन को खत्म किए बगैर शराबखोरी को रोका नहीं जा सकता है। शराबबंदी कहने को तो होगी, लेकिन जिन लोगों को शराब पीना है और शराब के धंधे से 2 का 20 बना रहे हैं, फिर उनको एक चस्का लग गया है और इस चस्के से बाहर निकालने के लिए सख्त नियम आपको लागू करने पड़ेंगे। और इस जमात को जो प्रशासन की तरफ से जाती है, उस जमात को बहुत करीने से और कायदे से कसना पड़ेगा, तब बिहार में शराबबंदी सही मायनों में लागू होगी। और ये सवाल जो हैं, जो आपके ऊपर उठते हैं, उनसे आप फारिग हो सकते हैं। अगर ये ऐसी ही व्यवस्था रहती है और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है तो फिर शराबबंदी को लेकर के जो सवाल उठते हैं उनमें थोड़ा बहुत दम तो है और वो वाजिब से तो है।